मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच मधु के प्रयोग, इसकी जांच एवं हृदय के स्वास्थ्य के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम आपसे कुछ विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, शहद एक बहुउपयोगी, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक तत्व है। सदियों से आयुर्वेद में शहद का प्रयोग औषधि को तेज बनाने के लिए, मानव के स्वास्थ्य को सही करने के लिए, मानव की शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए एवं कष्ट हरने के लिए अनुपान के रूप में औषधि का प्रयोग हो रहा है। अष्टांग हृदयम से लेकर चरक संहिता तक मधु के उपयोग एवं इसकी गुणवत्ता की गुणगान हमारे ऋषि मनीषियों ने आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किया है। और मित्रों, इसका शुद्ध लाभ भी हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन इन दिनों लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया है कि मधु शुद्ध कैसा होता है, इसकी क्या पहचान है, इसे हम कैसे पहचानें कि यह मधु शुद्ध है अथवा मिलावटी है। इस भ्रम के कारण बहुत लोग तो मधु का प्रयोग करने से भी बचने लगे हैं। ऐसी स्थिति में यह जानकारी लोगों को होना अति आवश्यक था कि मधु की जांच हम किस तरीके से करें। मित्रों, बहुत आसान है। आप एक गिलास सुसुम पानी में 1 चम्मच मधु को डाल दें। शुद्ध मधु तल में बैठ जाएगा, मिलावटी मधु पानी में घुल जाएगा। इसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान है कि मधु में एक मक्खी को डाल दीजिए। मधु के जार में एक मक्खी को डाल दीजिए। मक्खी उस मधु पर बैठ कर के हवा में उड़ जाएगी, मधु उसके शरीर में नहीं चिपकेगा। ये इसकी दूसरी पहचान है। और तीसरी पहचान है कि उसे एक रुआ के बत्ती में मधु को लपेट करके अगर आप जलाएंगे तो वह लौ प्रकाश देगी, लेकिन कार्बन नहीं देगी, आपको राख नहीं प्राप्त होगा। ये 3 जो जांच हमने आपको बताया बिल्कुल आजमाया हुआ है, व्यवहारिक है और सत्य है। चौथी बात जो मुझे आपसे कहनी थी वो ये कि मधु जमता है। मधु की प्रकृति है कि वो जमेगा। कि ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि मधु अगर जम गया तो गलत है। हाँ, कुछ कंपनियां मधु में ग्लूकोज मिलाती हैं, लेकिन वह ग्लूकोज मिलावट के ख्याल से नहीं मिलाया जाता है और उस शीशी में मेंटेन रहता है कि हाँ इतना % उसमें ग्लूकोज डाला गया है। खैर मित्रों, अब इसकी उपयोगिता, जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त से लेकर के वृद्ध अवस्था तक मधु का उपयोग या तो पीने के लिए या खाने के लिए या औषधि में प्रयोग करने के लिए हम करते हैं। बच्चे को जब दांत आने की समस्या होती है, जब बच्चों चहुआ पर चहुआ किरकिराता है तो लोग माएँ समझ जाती हैं कि बच्चे को दांत आने वाली है, तो मधु अंगुली में ले करके उसके चहुआ पर रगड़ा जाता है। इससे दांत आने में सहूलियत होती है, दांत को निकलने में सहूलियत होती है। और बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो जाए, बच्चे को ठंड लग जाए, तो अक्सर आप देखते होंगे
कि मधु में तुलसी का रस, अदरक का रस डाल करके बच्चों को दिया जाता है। बहुत ही पौष्टिक तत्व है मधु, और इसका प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसके बाद आयुर्वेद जगत में ऐसी कोई भी औषधि नहीं है जिसमें मधु को अनुपान के लिए हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं। अनुपान का अर्थ ये हुआ कि मधु में हम दवा को मिश्रित करके प्रयोग में लाते हैं। जैसे सीतोपलादी चूर्ण, कफ एंड कोल्ड की बहुत ही अच्छी दवा है, उसका प्रयोग हम मधु में मिला करके करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो व्यक्ति शुगर के पेशेंट हैं उन्हें मधु का प्रयोग कम करना चाहिए, या मधु की जगह घी का प्रयोग करना चाहिए। घी और मधु एक साथ मिलाकर इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मित्रों, आयुर्वेद में तो इसकी उपयोगिता तो है ही, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। औषधीय गुणों की बात करें तो अनगिनत बीमारी में इसका प्रयोग करते हैं। फैट को हटाने के लिए, वजन को कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए, हृदय रोग में भी बहुत सारी दवाएं बनती है जिसमें कि मधु का प्रयोग अवश्य होता है। लहसुन, अदरक, उसके बाद मधु, नींबू का रस और एप्पल साइडर विनेगर एक पेस्ट बनता है हृदय रोगियों के लिए, और बहुत ही माकूल इसका रिजल्ट है और बहुत ही लाभदायक है। तो उसमें भी मधु का प्रयोग हम लोग करते हैं। घाव को भरने के लिए, अल्सर के लिए, यहाँ तक कि कैंसर को भी फिलिंग होने के लिए, भरने के लिए मधु का बहुत दवाओं में प्रयोग में लाया जाता है। अब मधु एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो स्वेलिंग में भी काम आता है, वायरल इन्फेक्शन में काम आता है। मधु का बहुत व्यापक क्षेत्र है मित्रों। मधु का प्रयोग औषधि के रूप में बहुत ही व्यापक रूप में किया जाता है और बहुत ही सफलतापूर्वक इसके गुण स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें खनिज, मिनरल, सल्फर, आयरन एवं फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अतः ये रक्त शोधक भी है, पौष्टिक भी है और पाचन क्रिया को भी निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से चलाती है। पाचन क्रिया के लिए भी इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग है।